शलोम, आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो धीमे धीमे जीवन को निगल जाती है। टीबी यानी तपेदिक या क्षय रोग कह सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी सांसें भी कभी कभी मदद के लिए पुकारती है? वो थक जाती है, टूट जाती है जब शरीर एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा होता है। यह दुश्मन है टीबी। एक ऐसी बीमारी जो शुरुआत में मामूली खांसी लगती है पर धीरे धीरे फेफड़ों को चीर देती है। तो आइए जानें टीबी यानी क्या, क्यों, कैसे, क्या है टीबी। टीबी जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्यतः फेफड़ों पर असर डालती है, लेकिन यह शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकती है और किसी भी हिस्से में हो सकती है, जैसे हड्डियों, आंतों या दिमाग में। क्यों होती है? जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है और हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तब इसका खतरा बढ़ जाता है। कुपोषण, गंदगी, भीड़ भाड़ और अधूरा इलाज इसके प्रमुख कारण हैं। कैसे फैलती है? यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है, तो उसके मुंह से निकली टीबी की बैक्टीरिया युक्त बूंदें हवा में फैल जाती है। स्वस्थ व्यक्ति अगर उन्हें सांस के साथ अंदर ले ले तो वह भी संक्रमित हो सकता है। इनके लक्षण है 2 हफ्तों से ज्यादा लगातार खांसी, बलगम में खून, बुखार, विशेषकर शाम को रात में पसीना आना, भूख कम होना और तेजी से वजन घटना, सांस फूलना और थकावट महसूस होना। क्या इसका इलाज है? जी हाँ, टीबी का इलाज है, और वह भी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त। टीबी के लिए डॉट्स, जिसको बोलते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स नाम की दवा दी जाती है, जो 6 से 9 महीने तक लगातार लेनी होती है। दवा बीच में रोकना घातक हो सकता है, क्योंकि इससे बैक्टीरिया और ताकतवर होकर लौट सकता है, जिसे MDR टीबी कहते हैं। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TBI। इलाज के दौरान क्या जरूरी है? दवा समय पर और लगातार लें, भरपूर पौष्टिक भोजन करें। आप कहेंगे पौष्टिक भोजन में क्या लें? दाल, हरी सब्जियां, फल, अंडा, दूध। स्वच्छ वातावरण में रहें, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें, नियमित जांच कराते रहें। टीबी से लड़ाई सिर्फ मेडिकल नहीं, सामाजिक भी है। अक्सर मरीजों को तिरस्कार, अलगाव और शर्म का सामना करना पड़ता है। हमें समझना होगा कि टीबी कोई अभिशाप नहीं है, यह एक इलाज योग्य बीमारी है और मरीज को हमारे प्रेम, साथ और समझ की जरूरत है। बाइबल भी हमें इस विषय में चेतावनी और आशा दोनों दे रही है, चेतावनी भी और आशा है, उम्मीद। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 अनुवाक 22 में लिखा है कि यहोवा तुझे क्षय रोग से मारेगा, यानी पाप के कारण शारीरिक दुख आ सकते हैं, मगर बाइबल वहीं पर आशा भी देती है। यशायाह जब अध्याय 53 अनुवाक 5 वह हमारे अधर्म के कारण घायल किया गया, उसकी मार खाकर हम चंगे हो गए। मत्ती अध्याय 25 अनुवाक 36 में यीशु कहते हैं कि मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। यानी बीमारी में किसी की सुधि लेना मसीह की सेवा करने जैसे। तो आइए बीमारी को नहीं, बीमार को दूर करें। टीबी से लड़ें, मगर मरीज के साथ खड़े रहें। हर सांस की कीमत, हर जीवन अनमोल है। आज जब आप यह सुन रहे हैं, हो सकता है आपके पड़ोस में कोई टीबी से जूझ रहा। आगे बढ़िए, पूछिए, साथ दीजिए। टीबी हारेगा
चंगाई जीतेगी। प्रेम और प्रवाह में, सांसों में फिर से जीवन लौटेगा। यीशु में आशा है, चंगाई है और नया जीवन है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर आप सभी को शलोम, जय मसीह।